फर्स्ट, वसंत भाग फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नील पंखों वाली मैं हूँ, मुझे इनसे बहुत प्यार है। मुझे इनसे क्या है? बहुत प्यार है। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्द। दूध भरे, रस से भरे हुए कच्चे या अधपके, झुंडी, जवार, रुचि से, चाव से, पसंद के कारण, रस से स्वाद ले लेकर, संतोषी, संतोष करने वाली अथवा जितना मिल रहा है उसी में प्रसन्न। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता वह चिड़िया जो से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने अंदर की कल्पित चिड़िया का वर्णन करते हुए अपनी संतोषी स्वभाव को स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, जिसे अधपकी रसीली बालिया से जुड़ी अर्थात जवार के दाने खाना पसंद है। मैं उन दानों को बड़े चाव से खाती हूँ, मुझे इन्हें खाने से बहुत स्वाद मिलता है। मैं नीले पंखों वाली अपने भोजन से संतुष्ट चिड़िया हूँ, मुझे अनाज से बहुत प्रेम है। इसके माध्यम से कवि ने अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट किया है। किसको प्रकट किया? अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट किया है। कवि ने कैसे पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है। चिड़िया किसके दाने कैसे खाती है? चिड़िया जुट्ठी अर्थात ज्वार के दाने बड़े चाव से स्वाद ले लेकर खाती है। चिड़िया ने स्वयं को कैसे बताया? चिड़िया ने स्वयं को अपने भोजन से संतुष्ट बताया, उसे अन्न से बहुत प्रेम है। कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया क्या करती है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया चोंच मारकर अधपकी रसीली बालियों से झूठी अर्थात ज्वार के दाने बड़े चाव से खाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ, गला, बुढ़ा पुराना की खातिर के लिए रस उंडेलकर मधुर स्वर में मुँह बोली मान ली गई। विजन, निर्जन स्थान, जंगल। संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता वह चिड़िया जो से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने चिड़िया के माध्यम से अपने जंगल प्रेम को प्रकट करते हुए अपने स्वभाव की मधुरता स्पष्ट की है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराने जंगल के लिए मुक्त कंठ अर्थात खुले गले से मधुर गीत गाती हूँ। मैं उस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुँह बोली बेटी के समान नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। चिड़िया कैसे और किसके लिए मधुर गीत गाती है? चिड़िया अपने खुले गले से अर्थात मुक्त कंठ से बूढ़े अर्थात पुराने बाबा रूपी वन के लिए मधुर गीत
गाती है। चिड़िया का वन बाबा से क्या संबंध है? चिड़िया का वन बाबा से प्यार का संबंध है। वह उसकी मुँह बोली बेटी के समान है। चिड़िया को किससे बहुत प्यार है? चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है। मुँह बोली चिड़िया कैसी है? मुँह बोली चिड़िया छोटी व नीले पंखों वाली है। कैसी है? मुँह बोली चिड़िया छोटी व नीले पंखों वाली है। अब हम देखते हैं अगला। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। चढ़ी नदी ऐसी नदी जिसमें खूब पानी और था, जिस नदी में बाढ़ आई हुई हो। दिल टटोलकर दिल की बात जानकर पानी में चोंच डालकर जल का मोती जल की बूंद गर्वीली गर्व करने वाली अभिमानी स्वाभिमानी। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता वह चिड़िया जो से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से अपने साहस व स्वाभिमान को प्रकट किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया गर्व से कहती है कि वह उफनती नदी का जल ऐसे ही नहीं पीती, बल्कि वह पूरे साहस के साथ नदी के हृदय की बात को जानकर सीधे नदी से अपने चोंच में पानी की बूंद रूपी मोती लेकर पीती है। वह छोटी स्वाभिमानी चिड़िया है जो बिना नदी की आज्ञा के एक बूंद पानी भी नहीं लेती। उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चिड़िया पानी में चोंच डुबोकर क्या करती है? चिड़िया पानी में चोंच डुबोकर नदी को स्वच्छ जल पीती